Dear students, today we are taking topic railway from lifeline of national economy. Means of transport में we are taking topic railway. Railway are the principal mode of the transportation for freight and passengers in India. रेलवे जो है मुख्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है पैसेंजर्स और फ्लाइट के लिए, गुड्स के लिए, भाड़े के लिए रेलवे में भारत में जो है प्रिंसिपल मोड है, मुख्य मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से railway also make it possible for people to conduct multifarious activities like business, seeing, pilgrimage, along with the transportation of goods over longer distances. रेलवे ने ये लोगों के लिए संभव बना दिया है कि वो मल्टीवेरियस एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, जैसे कि अपनी बिजनेस, अगर घूमने के लिए जाना है तो साइट सीइंग वगैरह के लिए, धार्मिक जगह पर जाना है पिलग्रिमेज के लिए, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस, और साथ ही साथ जो है लॉन्गर डिस्टेंस पर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रेलवे का इस्तेमाल किया जा सकता है. रेलवे also make it possible for the people to conduct multifarious activity. Multifarious तो अलग अलग फेस की multifarious activities कर सकता है. Apart from an important means of transport, the Indian Railway have been a great integrated force for more than 150 years. और इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अलावा जो है इंडियन रेलवे जो है एक इंटीग्रेटिंग फोर्स के तौर पर पिछले 150 ईयर से काम कर रहा है. Railways in India bind the economic life of the country as well as the accelerate the development of the industries and agriculture. रेलवे ने जो है आर्थिक जीवन को, देश के आर्थिक जीवन को, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ के विकास को बढ़ाने के लिए और एग्रीकल्चर के विकास को बढ़ाने के लिए बाइंड किया है, सबको जोड़ा है. The distribution pattern of the railway network in India, in the country in India, has been largely influenced by the physiographic, economics and administrative factors. और रेलवे नेटवर्क का देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स है वो यहाँ की फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक्स, आर्थिक और प्रशासनिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस हुई है, प्रभावित हुई है. The northern plains, with their vast level lands, high population density, and rich agricultural resources, provided the most favorable condition for their growth. और northern plains जिसका बहुत बड़ा वास्ट लेवल लैंड है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है और रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज यहाँ पर हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, और इसने जो है रेलवे के ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस को प्रोवाइड किया है. However, a large number of the rivers requiring construction of bridge across their wide beds pose some obstacles. तो भी जो है एक बड़ी संख्या में जो रिवर्स हैं, जो ए लार्ज नंबर द रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, और उनके ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता है. इसके वाइड बेड्स पर, और इसने जो है कुछ ऑब्स्टेकल, रुकावटें, चुनौती पेश करी है रेलवे के सामने. इन द हिली टेंस ऑफ द पेनिसुलर रीजन्स, और पेनिसुलर इंडिया के जो हिली एरिया है, हिली टेरेंस है, रेलवे ट्रैक आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप और टनल्स. और रेलवे ट्रैक जो है उसको लो हिल्स पर, गैप्स और टनल्स में बिछाया गया है. द हिमालयन माउंटेन्स रीजन्स टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू द हाई रिलीफ.
स्पार्स पॉपुलेशन एंड लेक ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। और हिमालयन माउंटेन्स भी जो है वो रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए फेवरेबल प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ की जो हाई रिलीफ है ऊँची ऊबड़ हाई रिलीफ होने की वजह से, और पॉपुलेशन जो है वो छितरी हुई पॉपुलेशन होने की वजह से, स्पार्स पॉपुलेशन होने की वजह से, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कमी की वजह से हिमालयन माउंटेन्स जो है क्षेत्र, ये रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए अनफेवरेबल है। It was difficult to lay railway lines on the sandy plains on the western राजस्थान, और इसी तरह से जो है रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन करना जो है सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान से, वहाँ पर भी बड़ी डिफ़िकल्ट है। सम्पी ऑफ गुजरात स्वैम्प ऑफ गुजरात और गुजरात की दलदली भूमि पर फर्स्ट ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। और जो वहाँ फर्स्ट एरिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड का, इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू ले डाउन द ट्रैक in the states. The contiguous stretch of Sadri could be crossed only through gaps or pass guards. और द contiguous stretch of सादरी का जो लगातार स्ट्रेच है, ये भी जो है गैप्स और पासेस के माध्यम से क्रॉस किया गया है। इन रिसेंट टाइम्स, फिलहाल के समय में, द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ द पैसेंजर एंड गुड्स इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ इंडिया। और फिलहाल के सालों में जो कोंकण रेलवे का विकास हुआ है वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ, इट हैज़ फैसिलिटेटेड, और इसने जो है मूवमेंट्स और गुड्स को, जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रीजन्स है भारत का, उसमें इसके मूवमेंट्स को, पैसेंजर और गुड्स के मूवमेंट्स को इम्पोर्टेंट बनाया है, फैसिलिटेट किया है। इट हैज़ आल्सो फेस ए नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स सच एज द सिंकिंग ऑफ द ट्रैक इन सम स्ट्रेचेज एंड लैंडस्लाइड। और ये कुछ प्रॉब्लम भी जो है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम आर आल्सो फेस बाय द इंडियन रेलवे, लाइक such as the sinking of the track in some stretches। कुछ स्ट्रेचेज पर रेलवे लाइन का जो है सिंक होना, और लैंडस्लाइड इज आल्सो ए प्रॉब्लम ऑन द ट्रैक। Today, the railway have become more important in our national economy than all other means of the transport to put together। और रेलवे जो है नेशनल इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट बन गई है। द रेलवे है बिकम मोर इम्पोर्टेंट, रेलवे जो है मोर इम्पोर्टेंट बन गई है हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, दूसरे अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर साथ साथ रखे हैं उनके मुकाबले में। हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम एज वेल। और रेल ट्रांसपोर्ट जो है कुछ उसकी कुछ प्रॉब्लम रेलवे इज फेसिंग, रेलवे इज सफरिंग फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। मैनी पैसेंजर ट्रेवल्स विदाउट टिकट, बहुत से पैसेंजर जो है विदाउट ट्रेवल्स जो है विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल्स करते हैं। थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली। और चोरी और रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ये पूरी तरह से रुक नहीं पाया है। पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, लोग जो है ट्रेन को रोक देते हैं। पुल द चेन को बेवजह अननेसेसरली जो है ट्रेन पुल करते हैं। एंड दिस कॉज हैवी डैमेज टू द रेलवे, और इसकी वजह से रेलवे को काफ़ी नुकसान से उठाना पड़ता है। थिंक ओवर इट, और हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम, और हम किस तरह से जो है रेलवे की हेल्प कर सकते हैं कि जिससे ये शेड्यूल टाइम पर रन करें।